हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। इस वीडियो से शुरू होता है हमारा ईस्ट एंड वेस्ट सिक्किम का जर्नी, जो कि हमने कोलकाता से किया था। और इस वीडियो में हम दिखाएंगे हमारा जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता टू शिलीगुड़ी, और शिलीगुड़ी में जिस होटल में हम रहे थे उसका भी एक डिटेल देंगे। शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे हम अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट 4 AM को स्टार्ट किया था, और हमारे घर से शिलीगुड़ी तक का डिस्टेंस शो कर रहा था 613 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रहा है 12 आवर्स 30 मिनट्स, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही टाइम लगा था क्योंकि बहुत जगह पे हमने स्टॉप किया था। और हमने जब स्टार्ट किया था कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गया था, तो इसलिए इधर उधर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगा एज़ वी हैड टू हॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम इस पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। ज़्यादा दूर नहीं था ये, आई थिंक कल्याणी एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद ही कुछ देर गए थे, उसके बाद ही बारिश शुरू हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग था, बट फिर भी क्लाउड के वजह से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं था, बट धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे। वी डिड नॉट हरी। और ये जर्नी हमने स्टार्ट किया था 30 नवंबर को मिडनाइट। सो बहुत ज़्यादा ठंड भी था इस टाइम पे, उसके ऊपर बारिश, इसलिए इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, बट हमने मैनेज कर लिया था। हमारे पास राइडिंग गियर्स एंड रेनकोट सब कुछ था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट ओनली प्रॉब्लम वाज दैट विंटर मॉर्निंग था, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। और सनराइज़ हमें दिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अर्ली मॉर्निंग हमें दिखने को नहीं मिला। अप्रॉक्सीमेटली क्लाउड के वजह से 6:30 to 7 ऑलमोस्ट हो चुका था, हमें प्रॉपर सनलाइट मिला था जब। बट एनी वे वी वर प्रोसीडिंग। रोड्स बहुत ऑब्वियसली क्लियर था इस टाइम पे, ज़्यादा कुछ कंजेशन और ट्रैफिक कुछ भी नहीं था। ओनली ट्रक्स थे रोड पे और कुछ इधर उधर गाड़ी थे, इसलिए इस टाइम पे अगर आप लोग जाते हैं तो बहुत एम्प्टी रोड्स मिलेंगे। ये एक एडवांटेज है कि हम वही ट्राई कर रहे थे कि इस टाइम के अंदर बिफोर 9 AM हम लोग जितना जा सके वी वर ट्राइंग टू कवर द रोड्स, क्योंकि उसके बाद इधर उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और कंजेशन भी हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें बहुत फ्रीक्वेंटली स्लो डाउन करना पड़ता है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए इस टाइम पे हमने जितना कवर कर सकते थे डिस्टेंस, वी ट्राइड आवर बेस्ट। जैसे कि देख सकते हैं अभी तक ज़्यादा सनलाइट नहीं था। इस पॉइंट से हमें थोड़ा बहुत क्लियर स्काइज़ और सनलाइट मिला, दिखने में बहुत सूदिंग लग रहा था और कंफर्टेबल भी था कि थोड़ा बहुत धूप हमें मिला। तो इस ठंड के मौसम में इट वाज वेरी सूदिंग फॉर अस। और इस टाइम पे राइड करने में भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा था हमें, एंड जर्नी वाज वेरी ब्यूटीफुल। और रोड कंडीशन अभी तक तो ठीक ही है, आप लोग देख सकते हैं कोई ख़राब रोड हमें नहीं मिला। मेजॉरिटी ख़राब रोड मिलेगा किशनगंज के वहाँ से। आप लोग जब भी राइट टर्न लेंगे टूवर्ड्स किशनगंज, वहाँ से बहुत ज़्यादा ही ख़राब रोड है। बट इट वॉज़ अ लॉन्ग पैच फॉर अस, क्योंकि उस टाइम पे इवनिंग हो चुका था ऑलरेडी, इसलिए विजिबिलिटी और भी ख़राब हो चुका था। उसके ऊपर बैड रोड्स, इसलिए हमें बहुत केयरफुली जाना पड़ा, इसलिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा। इसलिए वी वर ट्राइंग कि इवनिंग होने से पहले जितना कवर कर सकते वी ट्राइड आवर बेस्ट। और इसके पहले ही आप लोग देखें कि वहाँ से मालदा अप्रॉक्सीमेटली 135 किलोमीटर शो कर रहा था। और यहाँ हम पहुँच चुके थे इन फ्रंट ऑफ बैरमपुर फरक्का टोल प्लाजा, और यहाँ से हम लोग साइड से निकल पड़े थे। जैसे कि देख सकते हैं कोई कंजेशन है नहीं अभी रोड पे, और वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका था बाय दिस टाइम। और इसके बाद हमने थोड़ा हॉल्ट किया था पप्पू ता ढाबा पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस टाइम पे इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 9:30 to 10 AM। इसके पहले भी 2-3 हॉल्ट्स हमने लिए थे, बट शॉर्ट ब्रेक्स था वो। बट यहाँ पे हमने थोड़ी देर हाफ एन आवर तक यहाँ पे थे और ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने और थोड़ा आगे जाके वेट किया। और इतना ड्राइव करने के बाद ही वाज सो एग्जॉस्टेड कि उसे लगा कि डांस करके एग्जॉशन रिमूव करना चाहिए। इट वॉज गुड फॉर हिम, बट मैं तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, इसलिए आई वॉज रेस्टिंग। एंड फिर वी वर बैक ऑन द रोड। यहाँ पे भी देख सकते हैं आफ्टरनून टाइम था, इसलिए बहुत ज़्यादा धूप था। इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर अस, क्योंकि पूरा स्टार्टिंग का टाइम हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, और इस टाइम पे इट वाज वेरी कंफर्टेबल। और इस टाइम पे ये जर्नी हमने एक को राइडर के साथ किया था, वो भी एक कपल थे, तो वो उन लोगों के साथ ही हम लोग ये पूरा जर्नी हमने ट्रैवल किया। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस हमारे लिए कवर करना इज़ अ बिट मोनोटोनस, इसलिए अगर आप लोग किसी और को राइडर को पाते अलॉन्ग विथ यू
तो वो बहुत ज़्यादा लाइक इवेंटफुल होता है, इसलिए बहुत ही बेटर फॉर आस कि आप लोगों को कोई एक को राइडर भी मिल जाएगा। आप लोगों की प्रॉब्लम होता है ऑन द वे तो आप लोगों को कोई और कोई और पार्टनर मिल सकता है, इसलिए इट्स बेटर अगर आप लोग किसी और के साथ जर्नी करते हैं। बट इट्स वेरी मच डूएबल, लाइक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग ईजिली ये पूरा जर्नी अकेले ही कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोग पहले से डिसाइडेड कोई पार्टनर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आई कैन टेल कि इस पूरे जर्नी में आप लोगों को बहुत राइडर्स मिल जाएंगे ऑन द वे। तो हम लोग बहुत सारे राइडर्स के साथ लाइक कम्युनिकेट किए कि हमें मिले बहुत सारे राइडर्स इसी एक वन टाइम जर्नी में। इसलिए अगर आप लोग पहले से किसी को आप लोगों को नहीं मिलता है, यू कैन गेट एनी वन ईजिली ऑन द रोड। बहुत लोग ट्रैवल करते हैं ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इस टाइम पे, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड बाय दिस टाइम इवनिंग हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट सनसेट हो रहा था एंड द स्काई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस पूरे टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल स्काईज़ हमें देखने को मिला। अर्ली मॉर्निंग पे थोड़ा बहुत क्लाउड था, ऑन द आफ्टरनून टाइम क्लियर स्काईज था एंड इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं सनसेट हो रहा है तो ऑरेंज कलर का ब्यूटीफुल स्काई है। तो रोड्स वर प्रिटी क्लियर अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ। इट वॉज वेरी नाइस फॉर अस, हमें बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे रोड पे ऐसे ब्यूटीफुल स्काईज सामने देखते देखते ट्रैवल करने में। और यहाँ पे देख सकते हैं सनसेट हो चुका था तो इट वॉज गेटिंग डार्क, इसलिए वी वर हरिंग लाइक हमें वो वाला जो किशनगंज का बैड पैच है वो हमें कवर करना था जितना अर्ली पॉसिबल, क्योंकि वी हैव हर्ड इससे पहले भी हमारे बहुत सारे दोस्त इसी टाइम पे ये वाला जो राइड किए थे एंड दे सेड द रोड्स आर प्रीटी बैड एंड इट नेवर गेट्स गुड। पता नहीं क्यों इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे एंड इट्स स्टिल द सेम। बट एनीवे हम लोग फाइनली शिलीगुड़ी पहुँच चुके थे। हमें अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स लगा शिलीगुड़ी पहुँचने में और ये था हमारा होटल इन शिलीगुड़ी, होटल सबेरा। इसका थोड़ा एक डिटेल व्यू दे देते हैं। ये देखिए, ये है हमारा रूम और हमने नॉन एसी रूम लिया था ऑब्वियसली क्योंकि स्टार्ट ऑफ दिसंबर था इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड था। और ये है वॉशरूम एंड ये है हमारा रूम एंड रूम चार्जेस वाज 1400 per day. And that's it for this video. Like, share and subscribe to our channel Vibe in Rovers and keep following us for the upcoming videos. Bye.